Very good evening to all of you, beta. We are going to start today with organic chemistry, only reaction. Yesterday we did IUPAC and naming. आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं। अभी बेटा ना तुमको मैं बता देता हूँ कि पहले बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्योंकि ये अगर आपको अच्छे से आ गया ना क्वेश्चन कैसे आएंगे तो फिर देन थिंग्स विल बिकम वेरी इजियर। ठीक है। ओके सर। ओके। तो पहले बेटा आपको पूछेगा बेटा, यू नो नेम ऑफ द प्रोसेस, मतलब नेम ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस का बेटा जब भी वो लोग पूछेंगे मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, यू नो आइदर वी आर, देखो आपको मैं बता देता, एक वर्ड आता है डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब जो रिएक्शन से हम लोग बना रहे हैं वो उसका प्रोसेस का नाम क्या है। फिर एक होता है बेटा डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में रिमूवल ऑफ वाटर होगा। फिर होता है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। फिर एक होता है एडिशन वाला, होता है उसमें क्या होगा, हाइड्रोजिनेशन, जब हाइड्रोजन ऐड होगा। फिर हैलोजिनेशन, ये नेम ऑफ द प्रोसेस है बेटा। समझ में आ रहा है? ओके। एक है एस्टरिफिकेशन, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला तो आपको एक रिएक्शन दे देगा या ऐसा लिखा रहेगा, फलाना ढिमका ये प्रोसेस से बनाया मैंने, तो इसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा बेटा पता है क्या? आपको एक ऐसा रिएक्टेंट दिया रहेगा और बोलेगा कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। तो आपको रिएक्टेंट का नाम दिया रहेगा और प्रोडक्ट का नाम दिया रहेगा, फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या रिएक्शन करना है, रिएजेंट कैसे यूज करना है। तीसरा बेटा आपको आएगा बेटा रिएजेंट, मतलब कौन, मैं अगर रिएक्शन कर रहा हूं तो मैं कौन सा रिएजेंट यूज कर रहा हूँ, जैसे सोडा लाइम, यू नो मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है। लेकिन एक आपको एक आइडिया आ रहा है ना बेटा क्वेश्चन कैसे आते हैं। फिर हम लोग बेटा क्या यूज करते हैं, झिंक कॉपर कपाल इन अल्कोहल, मतलब ये रिएजेंट भी आपको पढ़ना है बेटा अच्छे से। सोडा लाइम बोलेगे तो बेटा इट इज अ मिक्सचर ऑफ NaOH, राइट बेटा, मिक्सचर होता है बेटा ये NaOH एंड क्विकलाइम का। फिर हम लोग बेटा क्या यूज करते हैं, कभी कभी CCl4 यूज करते हैं, कभी H2SO4 यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड और टेम्परेचर के साथ में। फिर हम लोग बेटा कभी कभी सर हम लोग कभी क्या, कभी निकल भी यूज करते हैं ना एट हाँ थ्री बता रहा हूँ ना हंड्रेड बेटा, ये पहला एक्वेस यूज करते हैं, फिर KOH, कभी अल्कोहलिक यूज करते हैं, राइट। फिर निकल और हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन में निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम, ऐसा तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट यूज करते हैं, मतलब ये रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। समझ में आ रहा है? ओके। यस तो सर। देखो अभी इसमें ये वाले पार्ट में पहला क्वेश्चन का क्या क्वेश्चन आएगा, आपको नेम ऑफ द प्रोसेस पूछेगी वो लोग, क्या पूछेंगे, नेम ऑफ द प्रोसेस। अभी ये इसने क्या डाल दिया है भाई, ये कौन है भाई, आपस में सब चैट कर रहे हैं, पहला चैट आपका बंद करवा देता हूँ। होस्ट एंड को होस्ट होंगे। नहीं सर। अरे यार बेबी मेरी थोड़ा शांत रहे ना। ओके। ओके चलो ठीक है सर। ओ माय गॉड ये सो हॉर्नी कैटलिस्ट। फिर आपको नेक्स्ट क्या पूछेंगे बेटा, थैंक यू सर। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया रहेगा, फिर रिएक्शन लिखने को बोलेंगे, मतलब रिएक्शन लिखना होगा आपको यहाँ पर। फिर आपको क्या पूछेंगे, रिएजेंट कौन सा हम लोग यूज कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आपको आएगा बेटा मेथड ऑफ कलेक्शन, मेथड ऑफ कलेक्शन। तो बेटा इसमें हम लोग एक ही पढ़ते हैं बेटा, मेथड ऑफ कलेक्शन जो भी होता है ना उसमें, मतलब मीथेन इथेन कैसा हुआ मेथड ऑफ कलेक्शन। ओके। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट वाटर, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, वैसा वाला, ठीक है ना, इसमें डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर ही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश में क्या पूछेगा आपको बेटा, अल्केन अल्कीन के बीच में डिस्टिंग्विश बताओ, अल्कीन अल्काइन के बीच में, अल्केन अल्काइन के बीच में, राइट। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन बेटा इसमें किस पे से आएगा बेटा, यूजेस पे से आएगा, किस पे आएगा, मिथेन का यूज क्या है, अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का, अल्कोहल का, राइट। फिर है ना बेटा, प्लीज बेटा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अल्कोहल में, और ये एक आपको ग्लेशियल एसिटिक एसिड के बारे में पूछेंगे। फिर बेटा आपको पूछेंगे डीनेचर्ड अल्कोहल, वो अल्कोहल में पूछेंगे बेटा मिथाइलेटेड स्पिरिट कौन है, राइट बेटा। फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, राइट, ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या है। फिर किस किस का लास्ट में बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी पूछेंगे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना है, क्यों है, राइट, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अभी आपको ये समझा बेटा कैसे कैसे प्रश्न आएंगे।
बोलो ना। नहीं नहीं बोलना। हाँ अच्छा, फिर बेटा जो भी सैचुरेटेड होता है, अल्केन कौन से रिएक्शन में जाता है? सब्स्टिट्यूशन में। अल्केन कौन से रिएक्शन में जाएगा? सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि वो सैचुरेटेड है ना बेटा, मतलब सैचुरेटेड मतलब उसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो सैचुरेटेड हमेशा किस में जाएगा? सब्स्टिट्यूशन में। अनसैचुरेटेड में कौन कौन है? अल्कीन और अल्काइन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वो लोग किस में जाएंगे? तो दे विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, फिर से बता देता हूं बेटा। ये चैप्टर में पहले क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन आएगा, पहला तो नेम ऑफ द प्रोसेस पूछेंगे। ठीक है, इतने सारे नेम ऑफ द प्रोसेस है, आप लोग देख लो बेटा फटाफट। डीकार्बोनेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन, हेलोजनेशन, एस्टरिफिकेशन। ठीक है, फिर रिडक्शन भी होता है बेटा, रिडक्शन। ये मैं बता लिखना भूल गया था। फिर बेटा एक रिएक्शन बोलेंगे, ये रिएक्टेंट को इसमें कन्वर्ट करो, तो उसके लिए रिएक्शन लिखने को बोलेंगे। फिर कोई भी रिएक्शन में रिएजेंट कौन सा हम लोग यूज करने वाले हैं। जैसे हम लोग ऐसा यूज करते हैं, सोडा लाइम, ओके, जिंक कॉपर कपल, ये यूज करेंगे। CCl4, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस, अल्कोहलिक। फिर आपको पूछेंगे मेथड ऑफ कलेक्शन, फिर डिस्टिंग्विश, फिजिकल प्रॉपर्टी, यूजेस, ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या है, मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या है, डीनेचर्ड अल्कोहल क्या है, ऐसे सब क्वेश्चन आएंगे। तो चलो बेटा, अभी मैं आपको ना रिएक्शन पहले बता देता हूँ, चलो एक एक करके करेंगे। पहला मैं आपको ना एग्जाम में अगर ऐसा लिख के दिया बेटा, चलो ओके, अभी देखो मैं ना क्वेश्चन वाइज पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा, कन्वर्ट सोडियम एसीटेट, क्या लिखा है बोलो बेटा? सोडियम एसीटेट इनटू मीथेन। तो अभी आपको बेटा पहले तो आपको क्या लिखने आना चाहिए? देखो बेटा, अगर मैं ऐसा लिखता तो इसको क्या कहते थे? एसिटिक एसिड, याद आ रहा है? छतरी गु। छतरी गु में से एक एच निकाल दूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा? एसीटेट। क्या बन जाता है? और आगे मैंने सोडियम डाल दिया तो नाम क्या हो जाएगा बोलो? सोडियम एसीटेट। अगर मैंने बोला सोडियम प्रोप्योनेट, तो प्रोप्योनेट में कितने कार्बन होते बेटा? 3। तो अगर मैंने ऐसा लिखा रहता तो ये क्या होता था? प्रोपेनोइक एसिड। इसमें से अगर बेटा मैं एच निकाल दूंगा तो ये क्या बन जाएगा बोलो? और यहाँ पे सोडियम डाल दिया, टेन टेन, तो क्या हो जाएगा? सोडियम प्रोपेनोएट या प्रोपियोनेट, आयु कॉमन नेम और ये सब पता है। तो अब बेटा आपको पहले सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? सोडियम। ये दिख रहा है कि नहीं बेटा? एसीटेट मैंने लिख दिया, ये वाला लिख दिया बेटा, यहाँ पे दिख रहा है। अब हम लोग को बनाने का क्या है बोलो बेटा? मीथेन। क्या बनाने का है? तो मीथेन लिख देने का। अब सोचने का भाई, ओ माय गॉड, अभी मुझे यहाँ से क्या करना है? राइट, तो मुझे भी यहाँ से क्या निकालना है बोलो बेटा? ये COO निकालना है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? NaOH। और क्या यूज करेंगे बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ, सोडा लाइम। बेसिकली हम लोग क्या यूज करते हैं? सोडा लेंस। सोडा लाइम, और हीट करने का। अभी आपको एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडा लाइम। तो सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या बोलो? NaOH + CO। प्लस सी है। तो अभी आपको ये भी पूछेंगे कि आपने सोडा लाइम ही क्यों यूज किया, खाली NaOH क्यों यूज नहीं किया? अगर मैं खाली NaOH यूज करता तो खाली NaOH क्या होता है मेरा बोलो बेटा? डेलिक्विसेंट होता है। क्या होता है? डेलिक्विसेंट, मतलब वो हवा में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो ये रिएक्शन होने देगा नहीं। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड का क्या काम है इसमें? तो इट एक्ट एज विच एजेंट? ड्राइंग एजेंट, तो उसको पानी एब्जॉर्ब करने देगा नहीं। फिर और एक पॉइंट आता है, ये सोडा खाली NaOH लिया रहता तो वो रिएक्ट ग्लास से रिएक्ट हो जाता है। ठीक है ना बेटा? लेकिन अगर सोडा लाइम लेगा पूरा तो डज नॉट रिएक्ट विद ग्लास। अब बेटा अभी आपको क्या करना है, इसमें ये लाल वाला पार्ट देख लो। ये वाला पार्ट रिएक्ट होके क्या बन जाएगा? Na कितना दिख रहा है आपको बताओ? 1 2। 2। तो क्या बन जाएगा? Na2। C कितना दिख रहा है इसमें, ये वाला लाल वाले में? एक 1। O कितना दिख रहा है? 3। तीन। तो देखो हो गया कि नहीं? अच्छा, हाँ ये सर। रिएक्शन में क्या गायब हो गया? ये कार्बन डाइऑक्साइड गायब हो गया कि नहीं? CO2। तो ये प्रोसेस का नाम क्या है? डी। डी मतलब रिमूवल। डी कार्बोक्सिलेशन। सो नेम ऑफ द प्रोसेस इज व्हाट? डी कार्बोक्सिलेशन। क्लियर है? हेलो। हाँ। तो बेटा अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा? पहला तो ये रिएक्शन लिखने को बोलेगा, तो ये पूरा रिएक्शन ऐसे लिखने का। फिर पूछेगा कि हम लोग ने यहाँ पे अभी आप ऐसा भी मैं बोलता, सोडियम एसीटेट को मीथेन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या रिएजेंट यूज किया? तो सोडा लाइम।
फिर आपको ये भी पूछेगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडा लाइम, तो NaOH प्लस CO। सोडा लाइम ही यूज किया बिकॉज NaOH वॉज डेलिक्विसेंट एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज ड्राइंग एजेंट। क्लियर है? एंड सोडा लाइम डज नॉट रिएक्ट विद ग्लास। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछूंगा, कन्वर्ट सोडियम एसीटेट इनटू इनटू व्हाट बेटा? आपने देखा एक कार्बन कम हो रहा है ना, सोडियम में अभी एसीटेट के बदले में क्या लिखूंगा? प्रोपियोनेट इनटू इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या है? C2H6। तो जब प्रोपियोनेट में बेटा कितने कार्बन होने चाहिए टोटल? अरे टोटल 3 होने चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे खाली चेंज कर दूंगा C2H5 और ये लिख दिया। देखना, 2 कार्बन ये और 1 कार्बन ये, तो ये हो गया कि नहीं सोडियम प्रोपियोनेट? और ये इथेन बनाने का है। देख बन गया कि नहीं? बोलो बेटा हेलो। देखना बेटा, ये ब्लैक वाला पार्ट रिएक्ट हो जाएगा बेटा, ये देख रहा है? यस। हाँ, तभी आप बोलोगे सर ये कहाँ दिया है, तो ये मेरे नोट्स में यहाँ दिया है। तो देख, अल्केन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अल्केन किस में जाता है? बोलो बेटा सब्स्टिट्यूशन में। मेथड का नाम क्या था? बोलो बेटा डी कार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या था? ये सोडा लाइम की यूज किया क्योंकि NaOH डेलिक्विसेंट था और वो ग्लास के साथ रिएक्ट नहीं होता है सोडा लाइम। फिर देखिए सोडियम इथेनेट या सोडियम एसीटेट इंटू मीथेन, तो देखा ये रिएक्शन। फिर सोडियम प्रोपियोनेट या सोडियम प्रोपियोनेट इंटू इथेन, बराबर है? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो ना। मेथड का नाम क्या था? डी कार्बोक्सिलेशन। वके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऐसा बोलूंगा, ए भाई देखो ना, ये रहा यहाँ पर। अभी मैंने आपको ऐसा बोला, मिथाइल इथाइल ले लेता, इथाइल ब्रोमाइड। क्या है बोलो बेटा? इथाइल ब्रोमाइड इनटू इथेन, ऐसा मैंने बोला। तो सबसे पहले आप इथाइल ब्रोमाइड लिख सकते हो कि नहीं? इथाइल के लिए क्या लिखने का? C2H5। ब्रोमाइड है तो आगे क्या डालोगे बेटा? Br। इथाइल ब्रोमाइड हो गया कि नहीं? अब हमको बनाना क्या है? इथेन। तो इथेन लिख सकते हो कि नहीं IPSC के नॉलेज से? अब सोचने का आपको क्या करना है, ये ब्रोमीन को निकाल के हाइड्रोजन डालना है। हाइड्रोजन डालना है मतलब प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा? बोलो रिडक्शन। क्या हो जाएगा? रिडक्शन। अच्छा, अभी रिडक्शन के लिए मुझे हाइड्रोजन चाहिए, तो रिएजेंट कौन है मेरा? जिंक कॉपर कपल। जिंक कॉपर कपल इन अल्कोहल। जिंक कॉपर कपल इन अल्कोहल। तो बेटा जिंक है ना, अल्कोहल के साथ रिएक्ट होके वो क्या देगा? 2 नेसेंट हाइड्रोजन देता है ऐसा। तो एक H ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट होके क्या बन जाएगा? HBr। 2 था ना, और एक H इधर पे आ जाएगा, तो ये देखिए C2H6 बन जाएगा कि नहीं? बोलो रे। क्लियर है? तो एग्जाम में इसमें क्या क्वेश्चन आएगा? पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड इनटू इथेन। फिर ऐसा भी पूछूंगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच इथाइल ब्रोमाइड इज कन्वर्टेड इनटू इथेन? रिडक्शन। ए बोल ध्रुव बड़े बल्लू बॉय, टेल मी। अरे हाथ उठाया ना तूने, बोलना भाई। व्हाट इज द रिएजेंट यूज जिंक कॉपर कपल इन अल्कोहल? क्लियर? अभी बेटा अपने को मीथेन इथेन मिला कि नहीं? बोलो ना। तो इसका बेटा बोलो पूछेगे व्हाट इज द मेथड ऑफ कलेक्शन। देख बेटा यहाँ पे मैंने दे दिया बेटा। अच्छा, मीथेन का है ना, और एक नाम याद रखना है बेटा। मीथेन, ये मीथेन को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं, या नेचुरल गैस भी कहते हैं। ठीक है? ये देख अल्काइल हैलाइड से मैंने अल्केन बनाया कि नहीं? जिंक कॉपर कपल इन अल्कोहल। ठीक है? ये देख मिथाइल आयोडाइड से मीथेन, इथाइल ब्रोमाइड से इथेन, तो इसका नाम क्या है? रिडक्शन। नेम द प्रोसेस इन विच अल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्केन। डॉगेश भाई, वाव वाव, क्या है बोल भाई? मेथड ऑफ कलेक्शन पूछेगे तो क्या है बेटा? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ये पूरे चैप्टर में सब अल्केन हो या अल्कीन हो, क्या है बोलो बेटा? राइट, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो ना। नहीं सर। वेरी गुड। जो मेथड ऑफ कलेक्शन भी पूछेगे बेटा डाउनवर्ड। फिर हमको बेटा ऐसा क्वेश्चन आएगा, ओके, अल्केन है तो कौन से रिएक्शन में जाता है? सब्स्टिट्यूशन में। किस में जाता है? सब्स्टिट्यूशन। हाँ, सब्स्टिट्यूशन में। अभी मैं तुमको एक भी ये बता देता, क्यों ये मैं बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटा अगर मैंने कभी आपको अगर ऐसा मीथेन दिया, मीथेन में कितने एच थे बोलो बेटा? 4। चार। हाँ, तो अभी बेटा मैं अगर इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, तो हर एक स्टेप में बेटा एक एक एच गायब होते जाएगा। एक एक एच क्या होगा बोलो बेटा? गायब। गायब। और उसके जगह पे क्लोरीन आएगा, तो ये क्या बन गया? क्लोरोमीथेन। फिर वापिस रिएक्शन होगा, राइट बेटा, तो अभी फिर और एक एच गायब हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बोलो बेटा?
डाइक्लोरोमीथेन। देखा, दो क्लोरीन आ गया कि नहीं। फिर वापस रिएक्शन होगा क्लोरीन के साथ, और एक H गायब होगा, और एक H गायब होगा, तो अपने को क्या मिलेगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। ये बेटा, ये ट्राइक्लोरोमीथेन को हम लोग क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, याद रखना। CH Cl3 को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। ठीक है। कबीर पुकम्स क्या है भाई। फिर वापस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे, तो हम लोग को कितना मिलेगा, बोलो भाई। एक दो, हाँ बोल सिद्धार्थ मिश्रा। तो ये वाले क्वेश्चन में सीधा फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप लिखना है ना? नहीं, अभी सुन बेटा, इसके लिए तो सुनेगा क्या बेटा, अभी मैं तेरे को बता रहा बेटा। ओके ओके। कभी कभी वो लोग पूछेंगे राइट द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट स्टेप ओनली, तो आपको यही लिखना है। ठीक है। राइट। मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक का एक अलग से नोट्स दिया था, उसमें मैंने दिया हुआ है बेटा। लेकिन बेटा, अगर वो लोग ने ऐसा फर्स्ट स्टेप नहीं पूछा है, तो आप लोग डायरेक्टली देखिए यही करेंगे बेटा। देख रहा है बेटा, ये 4H था और डायरेक्ट 4 क्लोरीन आ गया कि नहीं। क्लोरीन यूवी लाइट या डिफ्यूज सनलाइट लिखने का बेटा, और क्या बन गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अच्छा, ये रिएक्शन में सारे H रिप्लेस हो गए, क्लोरीन आया कि नहीं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। क्लोरीन आया इसलिए इसको क्या कहते हैं, हैलोजिनेशन, क्लोरीनेशन। ये इथेन में कितने H थे बोलो बेटा, 6, तो कितना क्लोरीन आएगा, 6। हेक्सा क्लोरो इथेन। क्लियर है। ओके। अब बेटा है ना, मैं बताता हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा, है ना, अगर कंबशन करते हैं, अभी कंबशन बेटा दो तरीके का होता है। कंबशन मतलब बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अगर बेटा मैंने अल्केन के अंदर लिमिटेड ऑक्सीजन लिया, क्या लिया, लिमिटेड एयर। लिमिटेड एयर आपके सिलेबस में नहीं है। तो लिमिटेड एयर रहता है ना, तो बेटा कौन से फ्लेम से बनता है, येलो फ्लेम है, कीसा के पेपर में था। लेकिन अगर बेटा मैंने एक्सेस एयर लिया रहेगा, तो एक्सेस लिया रहेगा तो इट विल बर्न विद ब्लू फ्लेम। अपने घर पे जो गैस आती है बेटा, वो ब्लू फ्लेम से जलती है कि नहीं, बोलो बेटा। अल्केन को आप अगर कंबशन करेंगे, कंप्लीट, हाँ बेटा, ये इनकम्प्लीट था बेटा, ये इनकम्प्लीट था, और ये कंप्लीट कंबशन था। इनकम्प्लीट कंबशन आपके सिलेबस में नहीं है। इनकम्प्लीट में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता था, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता था। कंप्लीट ही है आपके सिलेबस में, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि एक हिस्सा के पेपर में था, कर्नाटका एसोसिएशन में, याद आ रहा है कि नहीं। तो आंसर येलो था, आप लोग ने ब्लू लिखा था। लोगों ने वहां पे लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन लिखा था। एनीवेज, फिर भी इसका कंबशन रिएक्शन तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नहीं। कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा तो कंबशन होगा तो क्या देगा, भूल गए क्या। अरे बोलो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। हीट। फिर इसको बैलेंस कैसे करने का, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे, यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y/2। फिर क्या करते थे, हाफ ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड। याद आ रहा है कि नहीं, हम लोग ने कहाँ पे पढ़ा था बोलो। एसिड बेस सॉल्ट। हाँ, अरे नहीं, गेल उसेक्स लॉ में ये रे। ठीक है ना, गेल उसेक्स में। मीथेन अगर मैंने लिया, ये कौन है बे, मीथेन है। मीथेन अब ऑक्सीजन के साथ में करूंगा, कंप्लीट कंबशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट लिख देने का। एक्सोथर्मिक, देयरफॉर बेटा आप बोलते हैं ना, अल्केन आर यूज इन फ्यूल। अल्केन को जलाएगा तो रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड दे हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अब बेटा एक्स का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे मैं 1 डालूंगा। वाई का वैल्यू कितना है, 4 है ना बेटा, तो y/2 डालेंगे तो 4/2 थ्रू हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 + 2, तो 4, 4 का हाफ 2, देख बैलेंस हो गया कि नहीं। अगर बेटा मैंने प्रोपेन दिया होता तो क्या करते बोलो, खुद से करो। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिख देने का, थ्री और सी हीट ओ लिख देने का। फिर यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 3 है तो यहाँ पे 3 डालो। y का वैल्यू 8 है तो 8/2, तो फोर 4। 3 × 2 6, 6 + 4 10, 10 का फाइव। हाफ 5। क्लियर है, राइट बेटा। अगर मैंने आपको इथेन दे दिया रहता तो क्या करते बोलो। इथेन अगर मैं आपको दे देता तो आप क्या करते। इथेन, इथेन का फॉर्मूला क्या है, C2H6। तो यहाँ पे मैं क्या डालता, 2, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 3 हो जाता। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 × 2 4, 4 + 3 7, 7 का हाफ 7/2। लेकिन कभी ऐसा फ्रैक्शन चलेगा क्या। इंटू टू। हाँ, तो × 2, तो C2H6, फिर ये 7 हो जाता, ये 2 × 2 4 हो फोर जाता। सी ओ टू। ये किसका हो गया, इथेन का। तो ये इसका ट्रिक भी मैंने आपको दे दिया हुआ है, देखो ना। ये- सर ये सिर्फ इसके लिए चलता है ना, हाइड्रोकार्बन के लिए। हाँ बस हाइड्रोकार्बन के लिए ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन दिख रहा है।
Why hydrocarbon are good fuel? Because their combustion is exothermic and high calorific value. अब देखिए यूजेस पढ़ना भूलना मत। मीथेन घर पे डोमेस्टिक फ्यूल अपने घर पे आता है, इल्यूमिनेंट, इथेन गैसियस फ्यूल, ऑटोमोबाइल फ्यूल। क्लियर है? तो ये अल्केन में बस इतने ही रिएक्शन है। टेक्स्ट बुक वेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका। चलो, अब बेटा सपोज मैंने एग्जाम में आपको ऐसा बोला, कन्वर्ट इथेनॉल। इथेनॉल का दूसरा नाम क्या होता था बोलो? इथाइल अल्कोहल इनटू इथीन। तो पहले आप आईयूपीएसी की नॉलेज से इथेनॉल लिख सकते हो कि नहीं बोलो? ईथ मतलब दो कार्बन, ऑल मतलब अंदर एक ओ OH होगा कि नहीं? अल्कोहल है ना? तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा बेटा? देखिए इथाइल, इथेन में से एक एच निकाल के यहाँ पे ओ OH डाल दूंगा, तो इथेनॉल बन गया कि नहीं? अब आपको क्या लिखने का? आईयूपीएसी की नॉलेज से इथीन लिख देना। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो छोड़ना मत, पहले रिएक्टेंट लिख देना फिर प्रोडक्ट लिख देना। इथीन में क्या होता है? कार्बन कार्बन, बोलो डबल बॉन्ड। क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। टेन टेन तो डबल बॉन्ड करना है। अब थोड़ा सोचने का, भैया लेफ्ट में देख और राइट में देख, और बाबा क्या करना पड़ेगा अपने को? क्या निकालने का है बोलो? अरे लेफ्ट में क्या पानी जाता है? ये एच और ओ एच को निकालने का है कि नहीं बोल बेटा? हाँ, इसको H2O। निकालेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो पानी निकालना है। पानी को क्या कहते हैं? हाइड्रा। निकालना है, निकालने को क्या कहेंगे? डी। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस? डिहाइड्रेशन। एग्जाम में पूछेगा हाउ विल यू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू अल्कीन। अल्कोहल से अल्कीन बनाए तो क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ये अपने अपना काम क्या है? सिर्फ पानी निकालना है। पानी कौन निकालता है बोलो बेटा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है बोलो? H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड। H2SO4 लिखेगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, क्या लिखना पड़ेगा? कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। टेम्परेचर कितना है? 170 डिग्री। 170 या और दूसरा कौन है बोल बेटा? या तो एल्यूमिना। एल्यूमिना में टेम्परेचर कितना है? 350 डिग्री। अब ये क्या करेगा? सर ये 300 है ना 350 है? अरे राजा एक देखने दे। ओए अम्मा, मैं तो मरी मरी गई। 350 है भाई, समझा ना? अभी इसमें से पानी निकला के नहीं बोलो ना भाई? ओए बंटा, ये देखो पानी निकला के नहीं? तो ये पानी हो गया, इथिन बन गया। कितना इजी था बोलो? तो चलो बेटा, अभी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आएगा? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू अल्कीन? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन Which is the reagent used? Concentrated H2SO4 at 170 degree और alumina at 350 डिग्री। राइट द रिएक्शन तो लिख पाओगे? बोलो यस ना। सर अब बेटा आपको एग्जाम में मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा, टन टन, कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड इनटू इथीन। या इथाइल ब्रोमाइड का आईयूपीएसी नेम क्या था? ब्रोमोइथेन। तो अब आईयूपीएसी की नॉलेज, इथेन मतलब दो कार्बन होना चाहिए, एच 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 होना चाहिए, बराबर है कि नहीं? फिर अभी हम लोग को यहाँ पे क्या करने का है बोलो ना? ब्रोमीन डालना है, बराबर है ना? इथाइल तो था ही ना भाई, ब्रोमीन डाल दिया, इथाइल ब्रोमाइड हुआ कि नहीं बोलो? अब आप लोग इथीन लिख सकते हो कि नहीं? इथीन में क्या करना होता है? दो कार्बन। इथीन मतलब क्या होना चाहिए? डबल डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड। अब थोड़ा दिमाग लगाना है हमें, हमको इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या क्या गायब करना पड़ेगा? लेफ्ट में देखो और राइट में देखो, लेफ्ट में देखो और राइट में देखो, क्या गायब करना पड़ेगा बोलो? HBr एक अपने को एच गायब करने का है, और एक अपने को क्या गायब करने PBr का है? या बी आर। ये एच होता है हाइड्रोजन, और बी आर मतलब हेलोजन, तो मुझे हाइड्रोजन भी गायब करना है और हेलोजन भी। तो व्हाट डिहाइड्रेट। इज द नेम ऑफ द प्रोसेस? रिमूवल डी। डिहाइड्रोजनेशन। रिमूव हाइड्रोजनेशन डी। हाइड्रो मतलब डी हाइड्रोजन dehydrogenation निकालना है, फिर हेलोजन भी निकालना है। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। टेन टेन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच अल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू इथीन? तो आप क्या बोलोगे? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। बोलो आ रहा हो बेटा, क्या डाउट है? और इसमें एलिमिनेशन लिख सकते हैं क्या?
नहीं, ये डिहाइड्रो एलोजिनेशन ही लिखना है, तो पहला भी एलिमिनेशन ही हो रहा था ना बेटा। ओके, अच्छा बेटा, एक मैं मस्त आपको क्वेश्चन बताना भूल गया बेटा। ये जो हम लोग ने ये जो रिडक्शन किया था ना बेटा, एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है, तो मैंने मिटा दिया। ये माँ, सॉरी। हाँ, देखो मैं आपको बताता, ये देखो। अरे, मैंने इरेज कर दिया शायद। शिट। चलो कोई बात नहीं बेटा, वो जिंक कॉपर कपल वाला मैंने इरेज कर दिया, कोई बात नहीं बेटा। ओके, अभी अपने को ये दोनों गायब करने का, हाइड्रोजन और हेलोजन। तो बेटा अभी कभी भी याद रखना, हाइड्रोजन और हेलोजन को गायब करना है तो KOH, मैं, हाँ, तो KOH यूज करूंगा, लेकिन कौन सा? अल्कोहलिक। 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 हाँ, अल्कोहल पीने से इंसान एलिमिनेट हो जाता है कि नहीं, बरोबर ना यस समरदीप और सर। अगस्त्य? ठीक है ना? तो सर आपको भी तो अल्कोहलिक एक्सपीरियंस है। हाँ, अल्कोहलिक। अथर्व बेटा सांग मला काय झाला? अल्कोहलिक देखने का, और इसको बॉईल करने का या हीट लिखो जो भी है। अरे बोलो ना, डाउट क्या है बोलने में अथर्वा? अच्छा चलो। अभी बेटा क्या होगा बेटा? ये K और B मिस्का बोल बेबी, सुतयु विस्की। तो ये KBr बन जाएगा। फिर ये मतलब सबको H बेबी बेबी क्यों बोलते हो? और OH, तो क्या हो जाएगा? H2O। बरोबर है। एग्जाम में पूछेंगे विच, अच्छा ऐसा मैं स्टेटमेंट भी दे दूंगा, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इथाइल ब्रोमाइड इज कन्वर्टेड इनटू इथीन बाय यूजिंग KOH। तो राइट द करेक्ट स्टेटमेंट, क्या होगा? इथाइल ब्रोमाइड इज कन्वर्टेड इनटू इथीन बाय यूजिंग KOH, नहीं, अल्कोहल। अल्कोहलिक KOH। समझ में आया क्या? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, पता है ना बेटा? प्रोसेस का नाम क्या है? डीहाइड्रो एलोजिनेशन। समझा क्या? बोलो ना। हाँ बेटे। करिस का सुनेगा? क्रिस का? चलो बेटा। अब नहीं सर। बेटा, हाँ, अभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कन्वर्ट इथीन इनटू इथेन। तो IUPAC के नॉलेज से आप ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, इथीन के लिए क्या करना पड़ता है, बोलो ना। ऐसा HH होगा, और क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सर डबल। इसमें निकल होएगा ना? फिर यहाँ पे इथेन। तो इथेन मतलब सब सिंगल होना चाहिए। एच 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 एच। समझा ना? तो ऐसा क्वेश्चन छोड़ना मत, पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिख दो, तो आपका अपने आप बत्ती जलेगा। अब लेफ्ट में देखने का, राइट में देखने का। लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, देखो ना। क्या करना पड़ेगा मुझे? 2H डालना है कि नहीं, बोलो तो मुझे निकल एट हाइड्रोजन। 300। हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन ऐड करूंगा। हु इज द कैटलिस्ट यहाँ पे? चल निकाल एट 300। निकाल। 300 डिग्री। 300 डिग्री। निकल, निकल के जगह पे मैं प्लेटिनम भी देख, प्लेटिनम या पैलेडियम भी यूज कर सकता हूँ। तो बेटा ये कीसा के पेपर में उन्होंने पैलेडियम दिया था बेटा। ये रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा? एक एच इधर पे जा रहा है और एक इधर पे जा रहा है कि नहीं, ऐड हो जा रहा है कि नहीं, बोलो। ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कह गए? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस? हाइड्रोजनेशन। Hydrogenation. And write the name of the process in which alkene is converted into alkane. तो आपका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन। क्लियर है? यस सर। चलो। अब बेटा मैंने आपको ऐसा पूछा, कन्वर्ट इथीन इथीन इंटू इथीन इंटू 1,2 डाइक्लोरोइथेन। तो भी आप इथीन तो लिख सकते हो ऐसे। अब आपको क्या लिखने का है? 1,2 डाइक्लोरोइथेन, तो मतलब 1 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो। अब आप मेरे को बताओ, ये रिएक्शन में आपको क्या ऐड करना है, बोलो। 2Cl2। हाँ, तो Cl2। लेकिन Cl2 गैस होता है, तो उसके लिए मुझे सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉल्वेंट? CL4। अब ये दोनों क्लोरीन एक इधर पे चिपक जाएगा, एक इधर पे चिपक जाएगा, तो प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा? हेलोजन ऐड हुआ कि नहीं? हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन। और क्लोरीन ऐड हुआ तो क्लोरीनेशन। क्लियर है? सर क्लोरीनेशन के अलावा अगर हेलोजिनेशन लिखे तो भी चलेगा ना मार्क्स सर? मिलेगा बेटा, डोंट वरी, मिलेगा बेटा। अब बेटा यही रिएक्शन में मैंने आपको बोला, कन्वर्ट दिस इनटू 1,2 डाई
डाई डाई डाई ब्रोमो इथेन। तो क्या करोगे, पहले इथिन लिख देने का, फिर यहाँ पे 1 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो। तो अभी क्या करना पड़ेगा, बोलो। क्लोरीन की जगह पे अभी हम लोग क्या ऐड करेंगे, ब्रोमीन। अच्छा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेटा मैंने अगर आपको 2 टेस्ट ट्यूब दिया है, ठीक है, एक में अल्केन लिया है, एक में अल्कीन लिया है, मैं बोलूंगा बताओ किसमें अल्केन है किसमें अल्कीन है। तो दोनों में मैं क्या डालूंगा, ब्रोमीन सोल्यूशन। दोनों में ब्रोमीन डालूंगा। ब्रोमीन क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है कि नहीं। तो मैं दोनों में डालूंगा, इसमें भी डालूंगा और इसमें भी डालूंगा। डन डन डन। तो देख बेटा, ये ब्रोमीन है, अरे ब्रोमीन। तो बेटा जैसे ही लेकिन आप अल्कीन में डालोगे तो इसका ये जो कलर है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, डी कलराइज। इसमें नहीं हो रहा है। तो बेटा दिस इज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन। राइट, अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन। टू बोथ यू ऐड बेटा ब्रोमीन सोल्यूशन। In alkane, reddish brown color will remain as it is. In alkene, reddish brown color will decolorize. Clear? Yes. बोलो ना। ओके। अच्छा, अगर मैंने आपको बोला 1,2 डाई, ब्रोमीन को निकाल के मैंने क्या डाल दिया, बोलो बेटा, आयोडीन। 1,2 डाई आयोडो इथेन। तो 1 पे आयोडीन, 2 पे आयोडीन, पहला ये लिख लेने का। फिर लेफ्ट में देखो और राइट में देखो बाबा, क्या फर्क है, क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे। और आयोडीन। हेलोजन कभी भी ऐड करते तो हु इज द रिएजेंट, सॉल्वेंट कौन होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हो गया बेटा, ये भी हेलोजिनेशन आयोडीनेशन हो गया। कितना चमन चिंदी था कि नहीं, बोलो। अरे यस बोलो ना। सर। तो बेटा यस सर। ये सब अच्छा, इथीन भी कैसे कलेक्ट होता है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, ये देख बेटा, पहले देख मैंने ये देखो ये बताया कि नहीं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल दिखाई दे रहा है कि नहीं, पानी गायब हो गया बेटा, देख। क्लियर है। फिर बाद में डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, अल्कोहलिक लेने का डीहाइड्रो, देखना, हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों गायब हो गया कि नहीं। ये देखिए कबीर सिंह बन गया, ये एच और ओ एच क्या बन गया, पानी। तो देख डबल बॉन्ड आया कि नहीं। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन नेम ऑफ द प्रोसेस, अल्कोहलिक नहीं लिखेगा तो मार्क्स जाएगा। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। फिर बेटा इथीन के अंदर मैंने हाइड्रोजन डाला, देखना इथीन से मैंने इथेन बनाया कि नहीं। चल निकाल, 300 डिग्री हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन भी बोलते हैं इसको। एक है जिधर जाएगा, एक है जो डबल बॉन्ड से सिंगल हो गया कि नहीं। फिर हम Yes. लोग ने ये ब्रोमिनेशन किया कि नहीं, बोलो भाई। एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, इसको टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन बोला कि नहीं, डी कलराइज हो जाता है। इथीन इंटू 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, समझ लगा। अभी बेटा मैंने ब्रोमीन को हटा के क्या डाल दिया, देखो बेटा दोनों एक साथ में ही बता देता हूँ, ये देखो। अगर इथीन इंटू 1,2 डाइक्लोरोइथेन बोला तो यहाँ पे मैंने क्लोरीन डाला, और CCl4 तो सेम है ना। इथीन इंटू 1,2 डाई आइडो इथेन बोला तो बेटा इधर इधर ये देख आइडिन डाल दिया। हो गया कि नहीं, अरे बोलो रे। फिर आपको बेटा ये पूछेगा इथीन का यूज क्या आता है, हम लोग पॉलीथीन बैग्स यूज करते कि नहीं, बोलो। राइट। Sir. ओके। आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन बैग, उसमें सब में यूज होता है। बेटा और एक टेस्ट है बेटा, अल्केन और इथीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। एक तो मैंने आपको कौन सा बताया था, बोलो बेटा, क्या डाला था, ब्रोमीन सोल्यूशन। दूसरा हम लोग क्या डालेंगे बेटा, क्या डालेंगे, अल्कलाइन कमीनोफर। अल्कलाइन कमीनोफर मतलब पोटेशियम परमैंगनेट। तो बेटा ये दोनों में मैं डालूंगा, अल्केन में भी डालूंगा। तो अल्केन में ये पर्पल या पिंक कलर, पिंक ही रहेगा। इसमें डालूंगा बेटा तो ये पिंक पिंक होना चाहिए था ना बेटा, लेकिन ये क्या कर देता है इसको, क्या कर देगा, डी कलराइज। तो पिंक टू कलरलेस। तो जिस टेस्ट ट्यूब में बेटा पिंक कलर गायब हो जाएगा वो अल्कीन है, जिसमें नहीं गायब होगा वो अल्केन है। तो ये रहा, देखो बच्चे लोग, ये रहा टेस्ट, देखा डी कलराइज अल्कलाइन कमीनोफोर। क्लियर है। चलो बेटा अभी आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग बेटा अल्केन अल्कीन का गेम हो गया, अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे, अल्काइन। अल्काइन में बेटा एक ऐसा वो लोग पूछेगा, हाउ अल्काइन इज प्रिपेयर्ड। कैल्शियम कार्बाइड हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, कैल्शियम कार्बाइड इंटू इथाइन। इथाइन का दूसरा नाम क्या था, बोलो बेटा, एसिटालेन। एसिटालेन।
तो कैल्शियम कार्बाइड हम लोग कैसे लिखेंगे, CC2। अब यहाँ पे एसिटिलीन लिख देंगे। एसिटिलीन मतलब ऐसा होता था कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। C2H ये वाला रिएक्शन आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। अभी इसमें मैं 2 मॉलिक्यूल वाटर का डालूंगा, कितना डालूंगा, Bromine और आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा यहाँ पर। सर इसमें कोई रिएजेंट नहीं होता है ना? नहीं नहीं नहीं, कोई रिएजन नहीं बेटा, ये आपको बाय हार्ट करना है बेटा। क्लियर है। अब थोड़ा सा यस बाकी, सर। एक थोड़ा बाय हार्ट करने वाला, अभी बाकी दूसरा मैं बताता हूँ। अभी मैंने आपको ऐसा बोला 1,2 डाई ब्रोमो इथेन इंटू इथाइन, इथाइन या एसिटलीन भी बोलते हैं, इथाइन को एसिटलीन भी बोलते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, मतलब सब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए यहाँ पे, बरोबर है कि नहीं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बोलो बेटा, एच, 1 और 2 पे bromine एच, और इस पे 1 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो। अब मुझे यहाँ पे क्या बनाने का, एसिटिलीन, तो एसिटिलीन बना डालने का। एसिटिलीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब थोड़ा दिमाग लगाने का, सोचने का बेटा, मुझे लेफ्ट से राइट में जाना, मुझे क्या क्या गायब करना पड़ेगा, बोलो रे। 2H और 2 2 H और bromine 2 Br। एक एच और एक एच और हेलोजन को निकालने का रहता है, तो प्रोसेस का नाम क्या होता था, ये dehydrogenation हाइड्रो हाइड्रोजनेशन। ये हाइड्रो डी, हाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। अच्छा, लेकिन ये अच्छा, डिहाइड्रोजनेशन में हम लोग को क्या लेना पड़ता था, अल्कोहलिक KOH। केओएच, अल्कोहलिक। लेकिन यहाँ पे मैं अल्कोहलिक केओएच कितनी बार लूंगा बेटा, दो दो बार, बार। 2 bar 2 बार, 2 बार अल्कोहलिक केओएच, डन बॉयल। तो बेटा ये एक के सर और एक के और एक दो यार, कबीर सिंह। हाँ, दो दो कबीरा, कबीर पे कितना बनेगा, 2 बार। सर बॉयल नहीं लिखा तो मार्क्स कटता है। क्या, वो एरो के ऊपर बॉयल नहीं लिखा तो मार्क्स कटता है। हाँ कट सकता है, लेकिन लिख लेने का ना बेटा। फिर ये एक ओ एच और एक पानी, 2 OH तो 2 पानी, तो क्या हो जाएगा, पानी पानी हो गई, ये तो पूरा पानी पानी हो जाएगा। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स वाटर। देख, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों गायब हो रहा है कि नहीं, तो डी यस सर। हाइड्रो हेलोजिनेशन। सिद्धार्थ अल्फा मेल, क्या डाउट है बोल, सिद्धार्थ सो क्यूट, ओहो, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। एनीवेज बेटा, ये समझ में आया कि नहीं, प्रोसेस का नाम समझा कि नहीं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं समझा कि नहीं। प्लीज बेटा, बहुत इजी है, आप ये सब इसको ये मत करना, ठीक है ना बेटा, स्किप मत करना। फिर बेटा मैं आपको, अगर एग्जाम में मैंने आपको ऐसा पूछा, कन्वर्ट एसिटलीन या इथाइन इनटू इथेन, तो एसिटलीन पहला लिख लो, ऐसा होता है। इथेन कैसा होता है रे राजा, इथेन कैसा होता है, सब सिंगल बॉन्ड होते हैं कि नहीं भाई, तो हाँ सिंगल। सर yes। अच्छा 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 अच्छा, ये लिख लिया। अभी थोड़ा दिमाग लगाने का बाबा, मेरे को इसको इसमें कन्वर्ट करने का, तो मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा, कितने एच का, 4H 4 H, तो 4 H मतलब मेरे को H2 कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, 2 बार। दो बार। और H2 कभी भी ऐड करते हैं तो हम लोग एरो पे क्या लिखते हैं, निकाल, निकल बराबर है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, बराबर है कि नहीं। बल्लू द टकलू, क्या है बोल बेटा। ओके, तो बेटा ये दो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ओ भाई इथेन बन गया कि नहीं। ये हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो प्रोसेस का नाम क्या होएगा, पब्लिक, हाइड्रोजिनेशन। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई सर डिफिकल्टी। ये रिडक्शन नहीं होता। रिडक्शन भी बोल सकते हैं इसको, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है। आपने देखा बेटा, जो भी अनसेचुरेटेड हुआ देख एडिशन में जा रहा है, अल्केन में सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, यहाँ पे देख एडिशन हो रहा है कि नहीं। चलो बेटा, अभी यही एग्जाम में मैंने इसको आपको घुमा फिरा के ऐसा बोल दिया, कन्वर्ट पैम 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 पैम,
acetylene into what? 1,1, 2,2 टेट्राब्रोमोइथेन। तो अब आईयूपीएसी के नॉलेज से एसिटिलीन लिख सकते हो, लिख लिया यहाँ पर। अभी यहाँ पे क्या बोला है, 1,1, 2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, ब्रो, वन पे ब्रोमो, टू पे ब्रोमो, टू पे ब्रोमो। तो अभी आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, लेफ्ट में देखो, BR2। दो बार। दो बार ब्रोमीन। Br2 कभी भी ऐड करेगा तो सॉल्वेंट CL4 CCl4। प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, हैलोजन ऐड किया, कहना हेलोजनेशन। हैलोजिनेशन। बल्लू द BSc नल टकलू बोल बे, क्या है बे तुम्हारा डाउट, व्रज पटेल आया भी आया क्या रे, समझ में आया कि नहीं, बोलो भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो ना, समझ में आ रहा है, देख सब कुछ बता रहा हूँ बेटा। अच्छा बेटा, ये भी बेटा मैं टेस्ट यूज कर सकता हूँ कि नहीं, राइट। अरे बेटा मैंने बोला अल्केन और अल्काइन दिया है, दोनों में अल्केन में ब्रोमीन कुछ नहीं करता था, अल्काइन में डीकलराइज हो जाएगा कि नहीं, बोलो बेटा। हाँ सर। हाँ, अभी बेटा मैंने अगर आपको ऐसा बोला, इसको हटा के, यहाँ पे अभी मैंने क्या बोल दिया है, कन्वर्ट एसिटलीन इनटू 1,1, 2,2 टेटरा क्लोरोइथेन। तो आप लोग क्या ऐड करोगे, क्लोरीन। दो बार बराबर है से। कि नहीं, हो गया, सर 5 तुक्के बाद। बराबर है, राइट। चलो बेटा ला, ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। लेकिन बेटा हम लोग आयोडीन एक ही बार ऐड कर सकते हैं, आयोडीन हम लोग कितनी बार ऐड कर सकते हैं, बोलो भाई। अगर मैंने आपको एग्जाम में बोला एक आयोडीन, बार। आई कैन ऐड ओनली वंस, क्यों, क्योंकि आयोडीन का साइज इज बिग। पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था ना, एज यू गो डाउन द ग्रुप, आपको एग्जाम में पूछेंगे एसिटाइलिन और इथाइन व्हेन ट्रीटेड विद आयोडीन व्हाट यू विल गेट। तो आयोडीन हम लोग डालने वाले CCl4 लेगा, तो आयोडीन बेटा एक ही बार ऐड हो सकता है, और आपको क्या मिलेगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ऊपर और इधर पे क्या हो जाएगा, आयोडीन आयोडीन, 4 बार आयोडीन ऐड नहीं होगा। तो हाँ ये सर। क्या बन जाएगा, 1 पे आयोडो, 2 पे आयोडो, 1,2 डाई आयोडो इथीन। क्यों आयोडीन ऐड नहीं हुआ बेटा, तो बेटा आपको पता है पीरियोडिक टेबल में ऊपर से जाता है तो साइज बढ़ता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बेटा यहाँ पे इतने दो बड़े बड़े आयोडीन आए जाएंगे ना कि यहाँ पे बाकी तीसरे को आने के लिए जगह ही नहीं मिलेगा। क्लियर है, यस। राइट। अभी बेटा ये देखो, इधर पे आ जाओ। अभी आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे ऐसा क्यों दिया, यहाँ पे तो देखो बेटा, एक तो ये मैंने कैल्शियम कार्बाइड वाला आपको बोला था कि नहीं, ये वाला। फिर ये देखिए डिहाइड्रो एलोजिनेशन हुआ कि नहीं, अल्कोहल यहाँ पे बॉयल मिसिंग है बेटा, लिख लेना बेटा, ठीक है ना। फिर ये देखो, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आप बोलोगे सर ऐसा दो दो करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग खाली क्या करोगे इधर पे, अरे बोलना भाई, ये देखा ऐसा, आप ये खाली यहाँ पे क्या लिख देना बेटा, अरे बोलो रे भाई, तुमको बताया था ना मैंने, खाली यहाँ पे 2 हाइड्रोजन डायरेक्ट लिखना, ये हाँ yes। डायरेक्ट, इसमें भी बेटा डायरेक्ट 2 ब्रोमीन लिख देना, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा आयोडीन देखा बेटा, तो अभी क्लोरीन में भी सेम ऐसा, आयोडीन आपने देखा एक ही बार ऐड हुआ, अरे देखना आयोडीन एक ही बार ऐड हुआ कि नहीं, बोलो। हाँ। हाँ, अभी बेटा ये इथाइन में भी ब्रोमीन कलर क्या हो जाएगा, डी कलराइज, और डाइल्यूट कमीनो फोर भी क्या हो जाएगा, डी कलराइज। ठीक है। तो लेकिन फिर बेटा आप बोलेगा अगर मैंने अल्कीन और अल्काइन का टेस्ट दिया, तो ये तो दोनों अल्कीन भी टेस्ट देता था कि नहीं, ये दोनों। तो अल्काइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए स्पेशल टेस्ट है, नाम याद कर लो बेटा, MCQ में भी आता है। अमोनियाकल क्यूप्रस क्लोराइड को वो क्या कर देगा, रेड रेड पीपी, प्रेस पे। मतलब जिसमें अल्काइन होगा उसमें, और या तो अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट को क्या कर देगा, व्हाइट पीपी। वाइट पीपीटी। तो अभी बेटा एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है, देखो बेटा ये देख मैंने यहाँ पे दिया है, अगर मैंने आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन बोला तो यू कैन यूज दिस टू, देखिए नो इफेक्ट नो इफेक्ट, ये डीकलराइज डीकलराइज। फिर बेटा अगर मैंने आपको डिस्टिंग्विश दिया है बेटा अल्केन एंड अल्काइन, तो भी मैं ये दोनों यूज कर सकता हूं, देख रहा है, नो इफेक्ट नो इफेक्ट, और ये डीकलराइज डीकलराइज। लेकिन बेटा अगर मैंने आपको डिस्टिंग्विश पूछा है अल्कीन एंड अल्काइन, तो ये पहला दो मैं यूज ही नहीं कर सकता, क्लियर है।
क्योंकि दोनों जो डीकलराइज कर रहा है कि नहीं। तो अल्कीन और अल्काइन का डिस्टिंग्विश आएगा तो आप लोग क्या डालोगे बोलो। अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड, यहाँ पे नो इफेक्ट, यहाँ पे क्या देगा रेड पीपीटी। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट अल्कीन में नो इफेक्ट, और यहाँ पे क्या देगा White. व्हाइट पीपीटी। एमसीक्यू में पूछते बेटा अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड डालने पे कौन रेड पीपीटी देगा। अल्केन अल्कीन अल्काइन, तो आपका आंसर क्या होगा। Alkyl. या व्हाइट पीपीटी बोलेगा तो ये। या फिर ऐसा भी पूछेंगे अल्काइन विद अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड गिव डैश कलर पीपीटी रेड। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ कौन सा पीपीटी देगा व्हाइट पीपीटी। White. क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। फिर नहीं। बेटा इसका यूज क्या होता है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम वेल्डिंग के लिए यूज आता है बेटा ये। ठीक है। अच्छा अब बेटा आपको एग्जाम में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा सर पूछूं। बोलो बात। आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट दोनों एसिटिलीन और इथेलिन दोनों में होता है ना? हाँ दोनों में, लेकिन बेटा टेक्स्ट बुक में एक किस में तो दिया है रे बेटा, देख लेना ना एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेना वो यूजेस बेटा। क्योंकि ना आर्टिफिशियल राइपनिंग में हम लोग जनरली तो इथिलीन यूज करते हैं। ठीक है ना बेटा। हाँ तो ये सर। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम ही लिखना ना इसका आएगा तो। एक बार ओके सर। राइपनिंग में मैं एक बार देख लेता बेटा राइपनिंग का। ठीक है। ओके सर सर। हाँ अब मैं सर। आपको आगे बैठा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कैसा आएगा। कन्वर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बेटा। अगर मैंने आपको ऐसा बोला कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड इनटू इथाइल अल्कोहल, या मैंने क्या बोला इथेनॉल, तो बेटा आप यहाँ पे। सर हाँ बोलो। इसमें एक्वियस रहेगा ना वो इथाइल ब्रोमाइड सब्स्टिट्यूशन? लिखने का, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल लिखने का। अल्कोहल में OH आता है कि नहीं। तो बेटा देखो आपको क्या करना है, Br को सब्स्टिट्यूट करके OH लाना है। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन के लिए हम लोग कौन सा KOH यूज करेंगे। एक्वियस। एक्वियस। हाँ सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या आएगा बेटा एक्वास। क्या आएगा एक्वास। मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, एक्वास के एंडिंग में एस आता है तो एस स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, समझा कि नहीं। हाँ आपको सर। याद करने के लिए बताया था, तो यहाँ पे से ये हाँ सर। के और Br रिएक्ट हो जाएगा। कबीर सिंह इधर आ जाएंगे, कबीरा स्पीकिंग। और OH इधर पे आ गया, दिखाई दे रहा है कि नहीं। बोलो। क्लियर है। यस सर। फिर बेटा ये अल्कोहल का रिएक्शन, फिर अगर आपको अगर ऐसा मैंने यस सर। बोला ए भाई अल्कोहल दिया है मैंने आपको, उसके अंदर अगर आपने सोडियम मेटल डाला तो क्या हो जाएगा। करीना ने कार मांगी अल्टो देन फरारी, तो क्या सोडियम Na को लात मार सकता है कि नहीं, बोलो H को लात मार सकता है कि नहीं। अरे करीना ने कार मांगी अल्टो देन फरारी यस सर, है। यस सर। Yes, sir. सोडियम हाइड्रोजन को लात मार देगा। लात मार देगा तो आपको क्या तो मिलेगा। लात मारना बुरी बात है। हाँ मालूम है, लेकिन मारता है वो बेटा, क्या करेगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर, और विच गैस इज रिलीज हाइड्रोजन। गैस इज रिलीज विद ब्रिस्क एफरवेसेंस। क्या हो जाएगा ब्रिस्क एफरवेसेंस एंड बर्न्स विद पॉप साउंड। ये क्या था तेरा इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। अभी इसका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इथ है और ये ऑक्साइड है कि नहीं, और आगे सोडियम है कि नहीं, तो इसका नाम क्या हो जाता है सोडियम इथॉक्साइड। क्लियर है राइट। ओके। तो बेटा इधर पे आ जाओ। तो देखो बेटा मैंने अभी ये वाला पार्ट आपको बता दिया अल्कोहल का, दिखाई दे रहा है कि नहीं। ओके ये देखना ब्रोमीन के साथ एक्वेस NOH या KOH भी ले सकते हैं, लेकिन एक्वेस होना चाहिए था, देखना इथेनॉल इथेनॉल बन रहा है कि नहीं। यस। ओके ये अल्कोहल को बेटा जलाएंगे, ये रिएक्शन अच्छे से करना बेटा। अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन डालेंगे तो इट विल, कोई भी बेटा हो हाइड्रोकार्बन इट विल ऑलवेज गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड लेकिन बेटा ये अल्कोहल बेटा कैसे बनता है, पेल ब्लू सॉरी ब्लू फ्लेम से बनता है। इट बर्न्स विद विच फ्लेम ब्लू फ्लेम। तो दो टेस्ट है अल्कोहल का, या तो बेटा आपने सोडियम डाला तो देख सोडियम इसको H को लात मार देगा, दिख रहा है राइट ना, और एफरवेसेंस ऑफ हाइड्रोजन मिला के नहीं, राइट। तो ये बेटा ये नीचे दो टेस्ट दिया बेटा, व्हाट इज द टेस्ट फॉर इथेनॉल, बोलो बर्न्स इन एयर विद पेल ब्लू सॉरी ब्लू फ्लेम, हाँ ब्लू फ्लेम टू बोलो। फेज और अगर सोडियम डाला तो गैस इज रिलीज विद ब्रिक एफरवेसेंस एंड बर्न्स विद कैरेक्टरिस्टिक ऑप्शन। पॉप साउंड। ये वाला रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी कर चुके, तो मैं बताऊंगा नहीं बेटा। डिहाइड्रेशन हम लोग ने किया था नहीं, इथिन में किया था कि नहीं थोड़ी देर पहले, बोलो। अभी झिंगा लोग ये क्या Yes, था sir. यहाँ Yes, पर, sir. हाँ सर। हाँ सर। ये यस सर, देखिए। यस सर। तो फिर सर गुस्सा हो जाते हो बीच बीच में, ये क्या बात। सवाल ही नहीं ना भाई, गर्म होगा ना खोपड़ी। ठीक है चलो बेटा आ जाते हैं।
अभी ना ये वाला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये आएगा बोर्ड में। यास्टारिफिकेशन, यास्टारिफिकेशन। यस्टर बेटा, ये जो कंपाउंड होता है उसको यस्टर बोलते हैं। इसका फ्रूटी स्मेल होता है मस्त। ये बेटा ये फ्लेवर में यूज होता है। हम लोग बहुत सारा अलग अलग तरह का फ्लेवर खाते हैं ना, मिठाई आइसक्रीम वगैरह में ये यूज होता है बेटा। परफ्यूम में भी यूज होता है। एनीवेज, अभी बेटा एस्टरिफिकेशन में आपको याद रखना है, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल लेके और एसिटिक एसिड। अभी मुझे इन दोनों में से पानी निकालना है बाहर। क्या निकालना है? पानी। पानी कौन निकालता है बोलो बेटा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हाँ, ठीक है। तो यहाँ से H चला जाएगा, यहाँ से OH, और ये C2H5 यहाँ पे आके चिपक जाएगा कि नहीं? मैंने आपको बताया था एस्टर में हम लोग क्या करते हैं, इसके O के साथ में जो पहले रहता है उसका नाम लिखा, देखा, इथाइल। अब ये वाले पार्ट में कितने कार्बन है? ये वाले पार्ट में देखो, अरे दो है ना। एसिटिक एसिड होता था, एसिटिक एसिड में से H गया तो एसीटेट या इथेनोएट। क्लियर है? ओके। तो व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद एसिड इन प्रेजेंस ऑफ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, देन यू गेट अ फ्रूटी स्मेल कंपाउंड नोन एज यस्टर। अच्छा, एग्जाम में ये भी पूछेगा, अल्कोहल में से कौन आया? तो H आया। एसिड में से कौन निकला? तो OH निकला। क्लियर है? ओके। अभी बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे ना पूरा चैप्टर पढ़ के यहाँ तक आके थक जाते हैं, लेकिन थकना नहीं है बेटा, ये बोर्ड में बहुत बार पूछते हैं, इसलिए मैंने इसको कलरफुल दिया आपको। ए व्हाट इज स्पूरियस अल्कोहल? तो बोलो बेटा, इट इज इथेनॉल कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेनॉल। कभी कभी मैं आपको उल्टा भी पूछूंगा, इथेनॉल कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेनॉल इज नोन एज स्पूरियस अल्कोहल। और व्हाट इज स्पूरियस अल्कोहल? इथेनॉल कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेनॉल। फिर आपको मैं पूछूंगा व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल? डीनेचर्ड अल्कोहल इज व्हाट बेटा? इथाइल अल्कोहल कंटेनिंग पायरिडीन और कॉपर सल्फेट। बेटा ये सब इंडस्ट्री में जाता है अल्कोहल। अपन जो दारू पीने वाला अल्कोहल है ना भाई, समरदीप और अगस्त्य, अपना अपना वाला जो है वो ये नहीं है बेटा। वो अपना वाला बहुत महंगा ओ मिलता हाँ पता है सर। है। हाँ, अपना वाला बहुत महंगा मिलता है, लेकिन इंडस्ट्री में हम लोग बहुत सारी चीजें बनाते हैं ना बेटा। तो उसके लिए ना बेटा क्या होना चाहिए बेटा, गवर्नमेंट सस्ते में बेचती है वो बिना टैक्स, लेकिन है ना स्मार्ट लोग थे इंडस्ट्री वाले, वो लोग वही अल्कोहल बेचते थे। तो गवर्नमेंट बोला अरे ऐसा नहीं चलेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या पता है कि इंडस्ट्री में जो अल्कोहल बेचते थे ना, उसको पहले से ही ना उसको ना अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बना डालते थे। तो क्या क्या डाल के अनफिट बनाते थे? पायरिडीन या कॉपर सल्फेट। पता है कोरोना में हम लोग बेटा वो हैंड वॉश यूज करते थे, सैनिटाइजर, वो सब यस ये होता था ब्लू कलर का, पिंक कलर का। फिर आपको और एक पूछेंगे व्हाट इज मिथाइलेटेड स्पिरिट? मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या है बोलो भाई? 5% मिथेनॉल इन इथेनॉल। प्लीज बेटा ये छोटी छोटी चीजें पढ़ना, आप देखो बोर्ड में आया हुआ है ये बहुत बार, और बच्चे भूल जाते हैं ये सब पढ़ना। ठीक है। Denatured alcohol is ethanol containing pyridine and copper sulfate. Methylated spirit is 5% methanol in ethanol. Spurious alcohol is ethanol containing large amount of methanol. इन सबको बेटा हम लोग ने अनफिट बनाया है ड्रिंकिंग के लिए। क्या बनाया है? अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। क्लियर? यूजेस बेटा एक बार रीड कर लेना इसमें। अल्कोहल इज यूज एज अ इंडस्ट्री में, गम बनाने में काम में आता है। थर्मोमीटर में जो स्पिरिट लेवल है उसमें काम में आता है। अच्छा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 114.1 डिग्री। अच्छा, अल्कोहल बेटा अभी बहुत सारी चीज में यूज होता है बेटा। मैन्युफैक्चर ऑफ सर एज ए विनेगर। सॉल्वेंट लिखे चलेगा? हाँ, हाँ, मैन्युफैक्चर ऑफ विनेगर, एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, डाइथाइल ईथर, एनेस्थेसिया, बेहोश करने के लिए हम लोग अभी ये यूज करते हैं बेटा। एंटीसेप्टिक। ओके। अच्छा बेटा अल्कोहल का बेटा अगर आप लोग ने, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें पूछते बेटा, स्मॉल डोजेज ऑफ डैश कॉजेज बेटा व्हाट? ब्लाइंडनेस और डेथ। बोलो, स्मॉल डोजेज ऑफ मिथेनॉल हाईली टॉक्सिक। बेटा आप लोग ने बहुत बार ऐसा पढ़ा रहेगा न्यूज में, ये गांव में ऐसा हुआ, इतने लोग ने अल्कोहल पिया और होलसेल में 20-30 लोग मर गए या हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो बेटा वो ना, वो लोग ने वो अल्कोहल को अच्छी तरह से रिफाइन नहीं किया था, उसमें स्मॉल डोजेज ऑफ मिथेनॉल हो जाता एक्चुअली है। सस्ता माल नहीं पीना होता है। वो सस्ता माल है, इसमें प्रॉब्लम होता है बेटा। ठीक है ना, ध्यान रखना भाई। ठीक है ना। चलो बेटा, अल्कोहल इज टॉक्सिक इन, अच्छा इट हैज अ प्लेजेंट ओडर। आप लोग ने ऐसा, अल्कोहल का एक प्लेजेंट ओडर होता है बेटा। अच्छा, आप लोग ने मूवी में देखा रहेगा, मस्त ऐसा ग्लास लेने का, थोड़ा अल्कोहल डालने का, आइस क्यूब डालने का, पानी डालने का, और स्टर करेगा तो डिजोल्व हो जाता है। तो प्रैक्टिकल भी किया रहेगा कुछ लोगों ने। एनीवे, सॉल्युबल इन वाटर, इट इज व्हाट बेटा? सॉल्युबल इन वाटर। बॉइलिंग पॉइंट उसका कितना है? 78.1 डिग्री। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? हो गया बेटा। हाँ बोलो प्रखर डैडी, बोलो प्रखर डैडी क्या है बोल भाई? कोई डाउट है क्या? नहीं ना? अच्छा, ये हम लोग ने टेस्ट कर दिया था दोनों का। अब बेटा लास्ट पार्ट, एसिड
कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो बहुत चिंदी है बेटा। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, हक्कू या छतरी कू दिखाई दे रहा है कि नहीं? ओके। अब बेटा ये एकदम सिंपल है, एसिड है तो बेटा बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। कितना इजी है बोलो बेटा। अरे देखना यहाँ से एसिड में से एच गया, बेस में से वो एच गया। सोडियम एसिटेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले रहा था तो एच और वो एच और अमोनिया यहाँ पे चला जाता तो अमोनियम एसिटेट। ठीक है। अच्छा कैल्शियम का वैलेंसी 2 है तो बेटा ये देख रहा है डाई आया। अच्छा एग्जामिनर कभी कभी क्या कर देता है, इसको मैग्नीशियम लिख देता है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे Mg लिख देना, तो मैग्नीशियम एसिटेट। क्लियर है। एस्टरिफिकेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा। आप बोलोगे सर यहाँ पे रिवर्सिबल है वहां पे नहीं है, बेटा कोई भी एक रिएक्शन लिखेगा चलेगा, मार्क्स मिलेगा। एक्चुअली हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता था इसलिए तो हम लोग ने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला है। देखना लिखा भी है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन वाज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेट। तो ड्राई HCl लिखना है कि नहीं? नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, और सिंगल एरो बनाओगे तो भी चलेगा। अच्छा बेटा ये कंडेंसेशन ऑफ एन, देखना कंडेंसेशन का मतलब क्या था, दो चीज मिलके पानी बाहर दे देता है। ऑफ एन अल्कोहल विथ एसिड इज नोन एज व्हाट, एस्टरिफिकेशन। अच्छा ये एस्टर बनता है तो फ्रूटी स्मेल होता है बेटा, फ्रूटी स्मेल कंपाउंड। आपको एग्जाम में भी दो चीज पूछेंगे, व्हाट इज द टेस्ट फॉर एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड? एड अल्कोहल टू इट यू गेट अ फ्रूटी स्मेल कंपाउंड। या तो दूसरा क्या है, बेस्ट टेस्ट उसका क्या है, इट कन्वर्ट्स न्यूट्रल FeCl3 इनटू वाइन रेड कलर। बेस्ट टेस्ट है। क्लियर है। अरे भाई ये कौन कौन आ रहा है, बल्लू शल्लू टकलू, फिर ये क्या है, कबीर सो हॉट, हु इज कबीर? ओके एनीवेज, अभी बेटा आगे बढ़ते हैं। ए फिजिकल स्टेट बेटा, एसिटिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, विनेगर। ठीक है बेटा, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा अभी बेटा मैं बता देता, इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से भी ज्यादा है। अगर ऐसा पूछेगा तो आप ज्यादा मत लगा दिमाग लगा, खाली बोल देना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बेटा ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने देखा रहेगा बहुत बार पूछते हैं, व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड? बेटा मैंने आपको है ना बेटा इसके अंदर पानी और है ना एसिटिक एसिड मिक्स करके दिया है, तो अभी आप क्या करोगे, इसको बेटा बाहर बर्फ में इसको ठंडा करने रख दो। तुमको पता है एसिटिक एसिड जो है वो 16.5 डिग्री पे बर्फ बन जाएगा, लेकिन पानी कितने पे बनेगा, 0 डिग्री पे। तो बेटा 16.5 डिग्री पे भी क्या हो जाएगा, जैसे पानी बाहर का टेम्परेचर ठंडा होगा तो एसिटिक एसिड का बर्फ बन जाएगा, बट पानी का बर्फ बनेगा क्या, नहीं। तो जो आइस लाइक स्ट्रक्चर बनेगा ना 16.5 डिग्री, वो तुम्हारा एसिटिक एसिड, उसको निकाल दो, अलग कर दो, फिल्टर कर सकते हैं कि नहीं बोलो बेटा? तो हाँ प्योर सर। एसिडिक एसिड फॉर्म्स एन आइस लाइक स्ट्रक्चर ओके। at 16.5 डिग्री क्रिस्टलाइट इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अभी यूजेज ऑफ एसिटिक एसिड रीड कर देना बेटा। क्लियर है। यस कहाँ कहाँ पे यूज होता है, विनेगर फॉर प्रिजर्विंग फूड इंडस्ट्री, डिजोल्व फॉस्फोरस, कोआगुलेटिंग रबर, रबर को प्रेसिपिटेट करने के लिए काम में आता है बेटा। एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर बनाने के लिए काम में आता है। यहां तक हो गया बेटा चैप्टर फिनितो। ऑर्गेनिक के रिएक्शन अभी बेटा कर पाओगे, मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर दिए बेटा। यस यस सर। यस सर। प्लीज अच्छे से करना बेटा, ठीक है? हाँ ओके। सर। होपफुली सर। हाँ कल मैं HCl और H2SO4 करूंगा, परसों ओके ओके थैंक यू अमोनिया अरे सर और नाइट्रिक नाइट्रेट एसिड। कब कराओगे? तो कल ही करवा देता सर। बस। करवा दो यार, वो कब से बोल रहा है हाँ, कल आपको। करवा देता, चलो कल करवा देता, सर कल करवा दो। थैंक ठीक यू है। सर, गुड नाइट। ओके सर, बाय थैंक यू बाय। सर, बाय सर। गुड नाइट। बाय सर। बाय बाय। बाय।